ये साइंस शनासी नहीं है। मैं ज़रा सी मिसाल दे दूं, जो मैंने कहा कि साइंस आपको हैवान समझती है, जो आप बीमार पड़ते हो आपको दवाएं खिलाई जाती हैं, या आपको दवा खिलाने से पहले किस पे आजमाई जाती हैं? चूहों पर, बिल्लियों पर, अजल्लकुमुल्लाह, किलाब पर, खनाजीर पर। आपके अदब से मैंने उर्दू में नहीं कहा, अरबी में कह दिया। हैं, बाज़ अल्फाज अच्छे नहीं लगते मकाम मिंबर से। बंदरों पर, खुलासा ये कि जानवरों पर, अदना और पस्त और रकीक और नापाक जानवरों पर आजमाई जाती हैं दवाएं, और जब वहां कामयाब हो जाती हैं तो आपके जिस्म मुबारक में वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो क्या सुलूक किया साइंस ने, क्या सुलूक किया आपके साथ? वाज़ेह है ना बात। देखिए ये अब संजीदा बात हो गई, अब हो गई थ्योरेटिकल, जो हमारी रविश है ना उसमें हम आ गए, मगर देर तक नहीं पढ़ेंगे, मुतमईन रहिए। ये भी बैठे हुए हैं सामने, कल हाथ जोड़ चुके हैं हम, हर रोज़ थोड़ी हाथ जोड़वाएंगे इनसे। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। बस मुख्तसर याद रखिए ये मतालिब, इस पर सोचिएगा जवानान अजीज़, बुजुर्गान मोहतरम। हमारे और आपके मुताल्लिक़ वाक़ईन दो नज़रिए हैं। एक नज़रिया यह है कि हम हैवान हैं। इस बुनियादी नज़रिए के बाद हमारे और आपके साथ जो ट्रीटमेंट्स होते हैं हर जिहत से वो मुख्तलिफ हैं। साइंस भी हमें हैवान समझती है, वो मालूम है आपको? जो ये ज़ायनिस्ट इज़राइली सहियोनी आइडियोलॉजी है वो भी हमें और आपको हैवान ही समझती है। उनके यहाँ रिटन डॉक्यूमेंट है, रिटन, गोया उनके यहाँ की नऊज़ु बिल्लाह मुनज़ल मिन अल्लाह वही ये है। ज़ाहिर है जो झूठी है कि जो यहूदी नहीं है वो बीस्ट है, बीस्ट, इसलिए उसके कुछ हुकूक ही नहीं है किसी एक जूइश के सामने। उसे कत्ल किया जाए, टुकड़े टुकड़े किया जाए, कुत्तों के सामने डाल दिया जाए, उनकी औरतों की बेहुरमती की जाए, सब जायज़ है, सब उनका हक है। ये रिटन है, आप जाके रिसर्च कर लीजिए। तो एक तरफ ये है जो हमें आपको हैवान समझते हैं, और एक तरफ साइंस है जो हमें और आपको हैवान समझती है। जब ये नज़रिया कायम होगा कि ये आप और हम हैवान हैं, तो हमारे साथ निज़ाम दूसरा होगा, सुलूक दूसरा होगा। और एक वो नज़रिया है जो हमें और आपको इंसान समझता है। जो इंसान समझता है वो हमारे साथ और आपके साथ सुलूक अलग करेगा, हमें और आपको निज़ाम अलग अता करेगा। जो हमें और आपको हैवान समझते हैं वो कभी जमहूरियत का नज़रिया दे देते हैं, कभी मुलूकियत का नज़रिया दे देते हैं, कभी शहनशाहियत का नज़रिया दे देते हैं। लेकिन जो हमें इंसान समझते हैं वो इसमें से कोई नज़रिया कबूल नहीं करते, वो विलायत का नज़रिया अता करते। कुरान हमें इंसान समझता है और हमारे मुआशरे की तंजीम के लिए जो नज़रिया देता है वो विलायत का नज़रिया देता है, जो अल्लाह से शुरू होता है, मोहम्मद से होता हुआ, अली से होता हुआ, इमाम आखिरुज़्ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ पहुँचता है। वाज़ेह है, कुरान है जो हमें और आपको इंसान का रुतबा देता है, और कुरान ही है जो हमें जो नज़रिया देता है तंजीम मुआशरे का। वो कौन सा नज़रिया है? विलायत। बारहा कह चुका हूँ मैं, विलायत विलायत विलायत। कुरान ने जो निज़ाम दिया है वो निज़ाम विलायत है, जो अल्लाह से शुरू होता है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व यूतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन।
निज़ाम दिया जा रहा है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, निज़ाम दिया जा रहा है, विलायत का निज़ाम। तो देखा आपने, फ़र्क है। एक जगह यह कि हम जो कहेंगे आप करने पे मजबूर हैं। तारीख़ में बच्चे पढ़ते हैं कि वो फ़िरऔन ये था और नमरूद ये था। किताब में तारीख़ में मत पढ़िए, अब देख लीजिए नमरूद और फ़िरऔन इस वक्त मौजूद हैं रुए ज़मीन पे या नहीं? मौजूद हैं। इनसे बेजारी लाजिम है। किसी भी एतबार से इनके साथ हमदर्दी और इनका एहतराम हराम है, हराम, शरअन हराम है, इंसानी नुक्ते नज़र से हराम है, फितरत के नुक्ते नज़र से हराम है। बात आगे बढ़ा दूँ, मैं जब जज्बाती हो जाता हूँ तो या तो बहुत बुलंद आवाज़ से बोलता हूँ या चुप हो जाता हूँ। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। जो आपको 20 समझते हैं, ये क्या कर रहे हैं आप खुद देख रहे हैं। गज़ा में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। अच्छा, वो जो पड़ोस में है वो तो ठीक है भैया, उनका जो भी, मैं थोड़ी देर के लिए कह रहा हूँ कि भाई इधर एक आबादी है उधर एक आबादी है, एक दूसरे पे जुल्म कर रहे हैं। ये जो 7 समंदर पार एक साहब बैठे हुए हैं, आपका वहाँ से कोई ताल्लुक़ नहीं, आप अमेरिका ही में पैदा हुए, अमेरिका ही में पले बढ़े, वहीं हैं, वहीं तशरीफ़ फरमा है इस वक्त भी, मगर नज़र आपकी जो है वो गज़ा स्ट्रिप पर है कि हम यहाँ पर नुज़हत गाह बनाएंगे, अपनी इशरत गाह बनाएंगे, यहाँ पे हम रिसोर्ट बनाएंगे, और उस बनाने के लिए क्या करेंगे, इंसानों को, वाज़ेह है ये बातें क्या खामोशी की हैं, चुप रहने वाली बातें हैं। इन मज़ालिम पे जो चुप रहे वो भी मुजरिम है। बहुत सी बातें मेंबर पे आ जाती हैं, क्या क्या पढ़ूँ क्या क्या ना पढ़ूँ, लेकिन बहरहाल हर तज़किरे में कोई ना कोई एक कुरानी सबक पोशीदा है। अब 1-2 फ़िक्रे और अर्ज़ कर दूँ बस, तमाम मजलिस अगरचे देर में शुरू हुई थी लेकिन ख़त्म कर रहा हूँ।